तो आज हम लोग देखेंगे सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 शिल्प एवं उद्योग। इसमें हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो चलो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। और यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, विदेश में किस प्रकार के भारतीय कपड़े की मांग थी? तो छापेदार सूती कपड़े जिसे सिंट और कोस और बंडाना कहते थे। ठीक है, जो छापेदार सूती कपड़े जिसे सिंट, कोसा और बंडाना कहते थे, इस प्रकार के कपड़ों की विदेश में मांग थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के कपड़े को विदेशी सिंट कहते थे? तो छापेदार प्रकार के कपड़ा जो होता था, यानी छापेदार टाइप का जो कपड़ा होता था, उसको विदेशी सिंट कहते थे। बारीक कपड़े का नाम मसलिन क्यों दिया गया? तो यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मौसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई कपड़ा देखा, तो मौसूल शहर के आधार पर उसे मसलिन कहने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नाम दिया गया। चौथा नंबर है, इंग्लैंड में कैल्को अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से इंग्लैंड में कैल्को अधिनियम पारित किया गया, ताकि भारत का कपड़ा इंग्लैंड में ना जाए। ठीक है, स्पिनिंग जेनी और फ्लाइंग शटल क्या थे? तो स्पिनिंग जेनी फ्लाइंग शटल एक प्रकार का मशीन है जिसके कारण कपड़ा उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये पहले की बात है, तो वृद्धि हुई थी। कपड़े के बदले विदेशियों से भारत को क्या प्राप्त होता था? तो कपड़े के बदले भारत को विदेशों से सोना चांदी प्राप्त होता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े पर चुंगी बढ़ाने का क्या परिणाम हुआ? तो भारतीय कपड़े पर चुंगी बढ़ाने से इनकी कीमत बढ़ गई। चूंकि टैक्स बढ़ेगा तो इनकी कीमत भी बढ़ेगा और खरीदारों की संख्या घट गई। चूंकि कीमत बढ़ गई तो खरीदारों की संख्या घट गई। 8 नंबर में मुक्त व्यापार क्या था? तो देशों द्वारा आयात निर्यात में भेदभाव को समाप्त करने की नीति को मुक्त व्यापार कहते थे, यानी कि वहाँ पे फ्री ट्रेड, कोई टैक्स वगैरह ना हो, मतलब वहाँ पे आयात निर्यात पे कोई टैक्स ना लगेगा, ताकि लगेगा भी तो बहुत कम। ठीक है। 9 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का क्या महत्व था? राष्ट्रीय आंदोलन में तो चरखा के उपयोग से बल के रूप में काम करने के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित लोगों को एकजुट करने में मदद की। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? तो यहाँ पर देखिए, भारत का जो आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना है वो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। ठीक है, लेकिन यह असफल रहा था। चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे असफल और सफल की कोई बात नहीं कही गई है, सिंपल सा पूछ रहा है, भारत की प्रथम आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? ठीक है, प्रथम तो पहला बार वहीं पे खुला था 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। नीचे हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ कि आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में मिल स्थापित की गई जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना, अगर सफल बोलता तो हम इसको लिखते 1854 में। सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावासाजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये था। अब हमारा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, माइकल फैराडे कौन था? तो माइकल फैराडे एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व और विद्युत रसायन के अध्ययन में योगदान दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, बुर्ज स्टील में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बुर्ज स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और इसलिए ये मजबूत होता है, दृढ़ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुर्ज स्टील का प्रयोग किसमें किया जाता था? बुर्ज स्टील का प्रयोग विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में होता था। और 14 नंबर है, बुर्ज स्टील की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता यह है कि यह कठोर होती थी। ठीक है, तथा इससे बनी तलवार की ब्लेडें, यानी ब्लेड तेज धार वाली होने के साथ दृढ़ होती थी। ठीक है, मजबूत होती थी, स्ट्रांग होती थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत के जंगलवासी इस्पात बनाने का कार्य क्यों करते थे? तो विभिन्न जंगली क्षेत्रों में भारी मात्रा में लौह अयस्क पाए जाने के कारण मध्य भारत के जंगलवासी इस्पात बनाने का कार्य करते थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति लोहे को हथौड़े से क्यों पीटती थी? तो अगरिया जनजाति लोहे को विभिन्न आकार देने के लिए हथौड़ा से पीटती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात उद्योग के पतन का कोई एक कारण लिखना है। तो कई कारण है, इसमें से एक कारण ही बोल रहा है। तो भारतीय इस्पात उद्योग के पतन का एक कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति के बाद लौह और इस्पात इंग्लैंड से भारत आने लगे। ठीक है, तो इसलिए भारत इस्पात जो उद्योग है वो समाप्त हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने किसके सुझाव पर लौह अयस्क के सर्वेक्षण के लिए अपने पुत्र को छत्तीसगढ़ भेजा था? तो अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स पेज पेरिन के सुझाव पर टाटा ने अपने पुत्र को छत्तीसगढ़ भेजा था सर्वेक्षण के लिए।
और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से टिस्को को क्या लाभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण टिस्को को बहुत लाभ हुआ। रेलवे के विस्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार टिस्को के बने स्टील खरीदने लगे। तो यह हमारा कुछ अति लघु क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में लोग लघु देखेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।